सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 5 के श्लोक 5 को सरल रूप में समझने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान योगी के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगी के द्वारा भी वही स्थान प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फलस्वरूप एक रूप में देखता है, वास्तव में वही सत्य देखता है, वही यथार्थ देखता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 5 तक भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह सत्य अभी तक समझाया है कि हे अर्जुन, ज्ञान योग और कर्म योग के मार्ग में से कर्म योग का मार्ग ज़्यादा सुगम और श्रेष्ठ है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ज्ञान बहुत कठिन काम है, ज्ञान मार्ग पर चलना, क्योंकि उसमें मन को सारे संसार से विरक्त करना है। मगर कर्म योग का मार्ग, वास्तव में जो हम संसार में जीवन जी रहे हैं, हम भी कर्म ही कर रहे हैं, मगर हमारा कर्म योग इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि हम कर्म में फल की इच्छा रखते हुए कर्म की योगी नहीं, कर्म की भोगी बनते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस रहस्य को समझिए कि आज के युग में भक्ति है, दान है, पुण्य है, सब कुछ है हमारे सनातन धर्म के मनुष्यों में, मगर सिर्फ एक गलती हो रही है। वो गलती क्या है कि हम ये सारे कर्म, अपनी हर भक्ति, हर कर्म केवल निज स्वार्थ के लिए, अर्थात अपने शरीर और परिवार सुख की कामना से कर रहे हैं। जब तक ये फल की इच्छा हमारे कर्म से जुड़ी हुई है, हम ईश्वर के नज़दीक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम ईश्वर से अपनी कामना में क्या चाह रहे हैं, हम अपनी भक्ति में यही चाह रहे हैं कि हे ईश्वर, हमें माया जनित सुख दो, हमें संसार का सुख दो, हमारे शरीर में कोई रोग दोष ना आए। वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है? क्या हम ये शरीर हैं और हम शरीर के कल्याण के लिए ही हमें जन्म मिला है? देखिए, अगर शरीर कल्याण के लिए जन्म मिला होता तो ये शरीर हमसे छिनता ना। ये शरीर हमारा आयु पूरी होने के बाद, हमारे प्रारब्ध कर्म पूरे होने के बाद हमसे छीन लिया जाता है। तो वास्तव में हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं, और जीवात्मा का कल्याण ना पाप कर्म से हो सकता है ना पुण्य कर्म से। जीवात्मा का कल्याण केवल अकर्म से, अर्थात निष्काम कर्म से हो सकता है। तो वही निष्काम कर्म योग है, कर्म योग, जो भगवान हमें बताते हैं, जो आज दैनिक दिनचर्या में हम कर्म कर रहे हैं। वास्तव में जब वो कर्म हम निजी स्वार्थ और परिवार सुख के स्वार्थ से ऊपर उठकर सारे प्राणी मात्र के कल्याण के लिए करेंगे, तो वो निष्काम कर्म योग बनेंगे। जब हम भगवान की भक्ति, भगवान से संसार का सुख पाने के लिए नहीं, भगवान का प्रेम पाने के लिए करेंगे, भगवान से मिलन के लिए करेंगे, तो वो निष्काम भक्ति कर्म योग कहलाएगी। अन्यथा वो भक्ति जब हम फल इच्छा से करते हैं तो वो सकाम भक्ति कहलाती है, और सकाम भक्ति से मनुष्य का पतन होता है, और निष्काम भक्ति से, निष्काम कर्म से मनुष्य की जीवात्मा तीनों गुणों से ऊपर उठते हुए स्थित प्रज्ञ अवस्था अर्थात आत्मा के नज़दीक पहुंचती है, और वहां से परमात्मा का मिलन बहुत आसान हो जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, तो कर्मयोग दैनिक जीवनचर्या का ही नाम है। जो हम जीवन जी रहे हैं, हमें केवल अपने भाव को बदलना है। हमें केवल, जैसे हम अपने परिवार को अपना समझते हैं, जैसे शरीर को अपना समझते हैं, हमें प्राणी मात्र को अपना समझना होगा। उसके लिए भगवान कहते हैं, अपने मन से प्राणी मात्र के प्रति मोह का भाव खत्म करो और द्वेष का भाव खत्म करो, तभी तुम्हारा मन निस्वार्थ होगा। और जब मन निस्वार्थ होता है, तभी मनुष्य निस्वार्थ भाव में संसार की सेवा कर सकता है। इस सत्य को समझो। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो।